हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल एग्जामपद। ये जो वीडियो है ये फुल स्ट्रैटेजी वीडियो है यूपीपी कांस्टेबल से रिलेटेड। इसको पूरा देखिए, मिस मत करिए। इसमें आपको पता चलेगा कि आप स्कोर कैसे अच्छा कर सकते हैं और क्या करना है 35 दिनों में, क्या छोड़ना है तो पेपर आपका अच्छा होगा। यूपीएसआई का जिसका भी बेकार पेपर हुआ था, यानी जिनका ख़राब हो गया उनके लिए है, और जिनके 140 प्लस बन रहे हैं वो अपना रनिंग करते रहें। रिजल्ट आने वाला है, पता चल जाएगा। यूपी होमगार्ड का पेपर जो है वो भी अभी थोड़ा टफ हुआ है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते जब तक आंसर की नहीं आ रही है। तो आंसर की आने दीजिए, तब तक वेट करिए। तब तक फोकस करना है आपको यूपीपी कांस्टेबल पे, क्योंकि ये तो दो हो गए, जो हो गया उसको छोड़ दीजिए। यूपीपी कांस्टेबल में क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके एग्ज़ाम पैटर्न और किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है 35 दिनों में, इस पे हमें बात करनी है इस वीडियो में। 35 दिनों में कंप्लीट स्ट्रैटेजी आपको जो बनानी है 100% सिलेक्शन के लिए, वही देखना है। तो चलिए इस पे बात करते हैं। यूपीपी कांस्टेबल का जो पैटर्न है, पैटर्न क्या रहता है? एक हिंदी है, सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और रीजनिंग। हिंदी में 37 क्वेश्चन है, गणित में 37 क्वेश्चन है, सामान्य ज्ञान 38 क्वेश्चन है, मानसिक यानी रीजनिंग जो है वो भी 38 है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, लिखने के लिए 37 है गणित में, लेकिन आते कितने हैं? 25 क्वेश्चन ही आते हैं गणित के। बाकी जो 50 क्वेश्चन है टोटल, वो कहाँ से आते हैं? रीजनिंग के। यानी अगर इस सेक्शन को आप डिवाइड करते हैं तो मैथ 25 और रीजनिंग 50, टोटल मिला के 75 क्वेश्चन आने हैं। 75 में ये रेशियो डिवाइड होता है। आपको ज़्यादा फोकस कहाँ करना है? 50 क्वेश्चंस यानी रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर ये सही तो आपका सिलेक्शन 100% अच्छा जाएगा ही जाएगा। मैथ में अर्थमेटिक सिर्फ आती है, मैथ अंक गणित ही आती है, इसमें एडवांस नहीं आती है। इसमें जो टॉपिक आपको कवर करने हैं मेनली, उनके बारे में अभी हम बात करेंगे। देखिए इसका टाइम क्या रहता है, 2 घंटे टाइम रहता है, 300 नंबर रहते हैं। और इसकी कट ऑफ लास्ट टाइम कितनी गई थी और कितना हो सकता है, उसके लिए कौन से मॉक देने हैं आपको, क्या स्कोर रहना चाहिए, ये सब आपसे हम बात करेंगे। कांस्टेबल में अभी भी अगर जिनका भी स्कोर 220 प्लस जा रहा है तो उनके लिए क्या आगे स्ट्रेटजी हो सकती है, तो इसको मिस मत करिए, पूरा कंटिन्यू करिए। देखिए लास्ट टाइम अगर हम बात करते हैं, लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 225 जनरल की, ये फाइनल कट ऑफ है। ओबीसी की 216 गई थी और ईडब्ल्यूएस की 209 गई थी, शेड्यूल कास्ट की 196 गई थी, एसटी की 170 गई थी। तो इसमें से कितना हमें अभी और इम्प्रूवमेंट करना है, तो इसके बारे में चलिए अब फुल चर्चा करते हैं। पहला देखिए क्या है, हिंदी। हिंदी में आपका जो भी यूपीएसआई में आपने पढ़ा है, यूपीएसआई में जितनी भी हिंदी पढ़ी है या होमगार्ड में जितनी भी हिंदी पढ़ी है वो सफिशिएंट है, क्योंकि हिंदी के कुछ टॉपिक अलग नहीं है। एक टॉपिक जो अलग आता है वो है, मान लीजिए साहित्य। साहित्य के लिए आप क्या करिए, जो भी यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने 2022 से लेकर 2025 तक पेपर कंडक्ट कराए हैं हिंदी जिसमें आती है, उसमें साहित्य के जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं वो रिपीट कर लीजिए। आपका साहित्य से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटीड है। हिंदी के लिए वर्णमाला से क्वेश्चन जो बनते हैं, बाकी संधि समास अलंकार इन सब से बनते हैं, इन पे फोकस करिए। डेली अगर आप एक टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं तब भी हिंदी आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। सेक्शनल टेस्ट दीजिए, सेक्शनल टेस्ट से पता चलेगा कि आपके कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, कौन सा टॉपिक वीक है। वीक टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करिए, वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो फिर आता है आपका कांस्टेबल में जिस पे ज़्यादा फोकस करनी है, रीजनिंग। अब रीजनिंग में ऐसा कुछ भी खास नहीं है। अभी तक आप जितनी भी परीक्षाएँ दी हैं, रीजनिंग के जितने भी टॉपिक हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, ठीक है, रैंकिंग, नंबर सीरीज़, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, इन सब सीरीज़ को ही कवर करना है। रीजनिंग में 50 क्वेश्चन अगर सही हो जाते हैं तो आपका एवरीथिंग इज़ ओके है, आपके नंबर ऑलरेडी बूस्ट कर जाएंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट में क्या बात करते हैं, जीके की। अब जीके की बात करने के लिए अगर हम देखते हैं तो जीके में मेनली फोकस आपका कहाँ पे होना चाहिए, स्टैटिक जीके पे, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं यूपी के भी स्टैटिक ही पूछे जा रहे हैं। जितना भी जीके है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब से बहुत ही एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। टोटल आपको जितना भी पढ़ना है वो स्टैटिक जीके ही पढ़ना है। स्टैटिक जीके आप कवर कर लेंगे, आपके नंबर कवर हो जाएंगे। इसके बाद लास्ट में बात करते हैं आपका हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, सामान्य ज्ञान, गणित। अब गणित में जो मैंने कहा आपसे टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, अब मैथ में आपको कौन से टॉपिक पहले कवर करने हैं, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम्स,
ठीक है। इसके बाद आपको कवर करना है जो मिक्सचर एंड एलिगेशन होता है, इसको कवर करना है। यहाँ से टॉपिक्स मतलब क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, भर भर के क्वेश्चन बनते हैं। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो मेनली आपको काम कहाँ करना है, अगर आप प्रेजेंट टाइम मॉक दे रहे हैं, प्रेजेंट टाइम कोई मॉक दे रहे हैं, आपके 220 नंबर के राउंड बन रहा है, ठीक है। तो लास्ट टाइम की जो कट ऑफ थी वो थी 225। अब इसको आपको बढ़ाना है 240 तक कैसे ले जाना है, क्योंकि इस बार क्या है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लास्ट टाइम नेगेटिव मार्किंग थी, इस वजह से कट ऑफ थोड़ी कम थी। पिछली बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, 60,000 प्लस वैकेंसी थी। इस बार ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, 32,000 कुछ हैं। तो इस वजह से कट ऑफ लगभग 240 प्लस रहने वाली है। लेकिन इसको कैसे इम्प्रूव करना है, तो कौन कौन से मॉक आप देंगे जिससे आपकी जो नंबर है वो इम्प्रूव हो सके। तो चलिए मॉक पे बात करते हैं, कौन सा मॉक देना है आपको। कोई भी जैसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, अगर वो डेली आपको मॉक प्रोवाइड कर रहा है, जैसे RWA वाले भी दे रहे हैं, एक TWA करके आता है वो भी दे रहे हैं, टेक्स्ट बुक का भी मॉक आता है। सबसे बेस्ट तो यही लगता है, टेक्स्ट बुक वाले भी बहुत अच्छा मॉक तैयार करते हैं। तो ये मॉक अगर दीजिए वीकली मॉक देंगे, अगर आपका स्कोर 225 प्लस स्कोर जा रहा है तो अभी आप बहुत अच्छी कैटेगरी में लाई कर रहे हैं। मेनली ये भी एक बात है कि पेपर ऑफलाइन होना है। ऑफलाइन होने के लिए आपको OMR क्या करनी है, फिल करनी है। OMR फिल करने में बहुत टाइम जाता है, इसलिए एक हफ्ते में कम से कम 2 ऐसे मॉक टेस्ट करिए जो ऑफलाइन हों। ऑफलाइन में OMR जब आप भरेंगे तो OMR भरने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका टाइम कितना जा रहा है और कितना बच रहा है। क्योंकि ये जो पैटर्न है ना कांस्टेबल का, देखने में आपको लग रहा है कितने क्वेश्चन है ईजिली हो जाएंगे, लेकिन ये जो 2 घंटे हैं, 2 घंटे में ये पेपर कंप्लीट होने नहीं आता है अगर आपकी स्पीड स्लो है। तो प्रैक्टिस क्या करनी है आपको, ऑफलाइन प्रैक्टिस करनी है, मॉक्स देने हैं। इससे और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो चैनल जो ये चैनल है इस पे भी आपको जीके के टॉपिक्स मिल जाएंगे। अगर आप हिंदी और मैथ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी आप ज्वाइन करके, वहाँ मैंने कम से कम 50 सेक्शनल मॉक टेस्ट मैंने दे रखे हैं, आप डाउनलोड करके वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑफलाइन। अब बात करते हैं कि जो बच्चे कम स्कोर कर रहे हैं अभी, तो उनको किस सेक्शन में इम्प्रूव करना है। तो किस सेक्शन में इम्प्रूव करना है, जो बच्चे कम स्कोर कर रहे हैं वो मेनली अभी फोकस करेंगे रीजनिंग में। रीजनिंग में फोकस करिए, हिंदी पे फोकस करिए, स्कोर अपने आप बूस्ट हो जाएगा। स्कोर आप देखिए 200 से 240 विदिन 2 वीक्स आपका स्कोर इतना बूस्ट हो जाएगा। इसको बिल्कुल भी अवॉइड मत करिए, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, कट ऑफ इतनी तो नहीं रहने वाली है। इससे कट ऑफ 15 नंबर तो एटलीस्ट बढ़ेगी ही बढ़ेगी, 240 मान के चलिए। ये मेल कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ है। फीमेल कैटेगरी में आप कुछ नहीं, जस्ट 10-10 नंबर कम कर लीजिए, फीमेल कैटेगरी को उतना ही मार्क्स मिला था, इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं था। तो ये रही एक स्ट्रेटजी की बात। अगर आपको कंप्लीट टॉपिक वाइज स्ट्रेटजी चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं टॉपिक वाइज बना दूंगा, जिससे आपका ये क्लियर हो जाए कि हिंदी के कौन से टॉपिक करने हैं, गणित, सामान्य ज्ञान और रीजनिंग कौन से टॉपिक पहले कवर करनी है, जिससे आपका स्कोर बूस्ट हो सके। तो आप कमेंट करिए, बताइए, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए प्रॉपर तैयार कर दिया जाएगा। थैंक यू।